अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीना यस्सर कुरान चैनल पर आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह मीम साकिन के कायदों में से दूसरा कायदा इख्फ़ाए शफ़वी पढ़ेंगे। मीम साकिन के कवायद में से दूसरा कायदा इख्फ़ाए शफ़वी है। तो इख्फ़ाए शफ़वी क्या होता है? इख्फ़ा का मतलब है छुपाना, और शफ़वी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, क्योंकि मीम होंठों से अदा होता है और शफ़ातान होंठों को बोलते हैं, इसलिए शफ़वी शफ़ातान से रिलेटेड है। मतलब ये कि मीम साकिन के कायदों में शफ़वी आएगा। तो इख्फ़ाए शफ़वी का मतलब ये हुआ कि मीम की आवाज़ को नाक के अंदर छुपाना। तो इसकी तारीफ़ ये हुई, अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो उसके मखरज को छुपाकर पढ़ते हैं। छुपाकर पढ़ने से मुराद कि मीम को जब हम पढ़ेंगे तो होंठ तो आपस में मिल जाएंगे, लेकिन मीम की आवाज़ सख्ती के साथ नहीं आएगी, बल्कि मीम की आवाज़ नरम करके पढ़ेंगे, यानी कि होंठ मिलेंगे आपस में और आवाज़ मीम की नरमी के साथ आएगी। इसे इख्फ़ाए शफ़वी बोलते हैं। और यही रूल हमने इक़लाब के अंदर भी पढ़ा था। इक़लाब के अंदर हमने पढ़ा था कि नून को मीम के अंदर बदल देते थे और वहाँ नून की बजाय मीम साकिन आ जाता था, और मीम साकिन के बाद वहाँ पर बा होता है, तो उस सूरत में वहाँ इक़लाब है। मिसाल में भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये नून साकिन है, इस नून को हमने पहले मीम में बदला, क्योंकि इक़लाब का मतलब होता है बदलना। तो इस वजह से नून को मीम के अंदर बदला और फिर मीम साकिन के बाद यहाँ बा आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मीम साकिन की आवाज़ को छुपा कर पढ़ेंगे, यानी कि होंठ आपस में मिलेंगे लेकिन मीम की आवाज़ नरमी से अदा होगी। ये है इक़लाब। और इख्फ़ाए शफ़वी और इक़लाब तकरीबन दोनों सेम हैं। तो इनमें फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क सिर्फ इतना है कि इख्फ़ाए शफ़वी में डायरेक्ट मीम साकिन के बाद बा आ जाता है, और इक़लाब में आप पहले नून साकिन को मीम में बदलेंगे और फिर मीम साकिन के बाद वहाँ पर बा होता है, जिस वजह से हम वहाँ पर इक़लाब करते हैं। दोनों की आवाज़ सेम है। तो आइए पढ़ते हैं मिसालें। यहाँ मीम साकिन के बाद बा आ गया है, मीम की आवाज़ को नाक के अंदर छुपा देंगे, इसीलिए इसे इख्फ़ाए शफ़वी बोलते हैं, यानी कि छुपाना। मीम साकिन की आवाज़ को छुपाएंगे, और वो किस तरीके से छुपाएंगे? होंठ तो आपस में मिलेंगे लेकिन सख्ती नहीं करेंगे, बल्कि नरमी के साथ पढ़ेंगे। चले हम मिसालें पढ़ते हैं। सबसे पहली मिसाल है रब्बुहुम बिहिम। मीम साकिन के बाद डायरेक्ट बा आ गया है, तो हम यहाँ इख्फ़ाए शफ़वी करेंगे। मीम की आवाज़ को हम नाक के अंदर छुपा देंगे और नरमी के साथ मीम को अदा करेंगे। रब्बुहुम बिहिम, रब्बुहुम बिहिम। दूसरी मिसाल है अलैहिम बिवकील, अलैहिम बिवकील। अंतुम बिमुअजिज़ीन, अंतुम बिमुअजिज़ीन। हुम बिआयातिना, हुम बिआयातिना। कुम बिलफ़हशाइ, कुम बिलफ़हशाइ। यअतसिम बिल्लाह, यअतसिम बिल्लाह। बिल्कुल मीम की आवाज़ को नरमी के साथ अदा करना है। तो आज की वीडियो में हमने
اخفائے شفوی کا قاعدہ پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔